और मुझे कहते हुए अफसोस है कि आपने कप्तान बाबू के परिवार की काठ की हांडी को कितनी बार चढ़ा दी और आपके भोलेपन का फायदा उठाकर जिस प्रकार की नाइंसाफी मैं देख रहा हूं, या सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे राजस्थान सरकार की योजना हो, या जिस प्रकार का राजनीतिक भेदभाव हो रहा है, आपने देखा है ना कि जब पाप की हांडी भरती है तो बीच चौराहे फूटती है। सुना आपने, धौलपुर पहुंचे राजेंद्र राठौड़ ने क्या कहा। जब पाप की हांडी भरती है तो बीज फूटते हैं। राजस्थान में इन दिनों सभी नेता और विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आईना दिखाने में लगे हैं। क्या अपने क्या पराए, सब ने मानो प्रदेश के मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब धौलपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे बीजेपी के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बाढ़ और लंपी सहित कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा है। दरअसल बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ धौलपुर के राजाखेड़ा ब्लॉक में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर पहले तो उनकी हिम्मत बंधाई, फिर गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। राठौड़ ने कहा कि जिले में बाढ़ से मची तबाही के बाद इतने दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इलाके के लोग आज भी टीलों पर तिरपाल और टेंट के नीचे रहने को मजबूर हैं। और पिछले दिनों आई चंबल की बाढ़ और बाढ़ की तबाही के बाद मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को दौरे के बाद भी पुनर्वास का काम और एसडीआरएफ से मुआवजा दिलाने का काम, इन सारे कामों को देखने के लिए मैं और जवाहर मैडम जी यहाँ आए। इस जिले में जिस प्रकार की आपाधापी का वातावरण बना हुआ है, कानून व्यवस्था या माफियों के चुंगल में है। मुझे लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में बताया कि पुलिस भी राजनीतिक संरक्षण दाताओं के आधार पर एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, इस सारे काम को अंजाम दे रही है। अकाल की विभीषिका को मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। मैंने दर्जनों गांवों का आज दौरा किया है। आज भी एक नीले रंग के छोटे से पॉलीथीन के टेंट के नीचे लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। नॉर्म्स बने हुए हैं और उन नॉर्म्स के आधार पर केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ने के एसडीआरएफ फंड में पैसा होते हुए भी आज तक मुआवजा की राशि दी नहीं गई। और सबसे बड़ा मजाक, यहाँ पट्टे मैंने जिंदगी में पहली बार देखे। पंचायत एक्ट बना है 1993 का, उसके नियम बने हुए हैं और नियम 157(1) में पट्टे का प्रारूप बता रखा है कि पट्टा अगर दिया जाएगा किसी व्यक्ति को तो उसका प्रारूप क्या होगा। पूरे राजस्थान में उसी प्रारूप से पट्टे बनते हैं। यहाँ मैंने पट्टे देखे जिसमें ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ दस्तखत कर रहे हैं। और इन पट्टों को जब मैंने देखा तो ये पट्टा चाही की जमीन में, नदी नालों की जमीन में ऐसी जगह आवंटित कर दिया कि उस जगह पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक स्पीकिंग ऑर्डर दे रखा है और उसमें कह रखा है कि नदी नालों की जमीन का सह परिवर्तन नहीं हो सकता। और इसी प्रकार एक तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया है। आज बड़ी संख्या में मुझसे लोग मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगी। उप नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि जमीन के पट्टों के नाम पर राजाखेड़ा में चंबल के बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ मजाक किया गया है। प्रदेश की गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में पंचायत एक्ट 1993 के तहत पट्टा का प्रारूप तय किया गया था, जिसके तहत ही पट्टा जारी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो पट्टा नदी नालों की जमीन पर जारी किए जा रहे हैं। यहाँ एक ही अधिकारी के पास वीडियो और ईओ का चार्ज एक अधिकारी के पास हो, ये करिश्मा भी हमने यहाँ देखा। और मैं समझता हूँ कि अब समय के चक्र के साथ चुनाव आएंगे तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। लंपी का कहर पूरे राजस्थान में है। सरकार खुद कह रही है कि 12 लाख से ज़्यादा
गोवंश संक्रमित हो गया है, 50,000 के लगभग मृत्यु हो गई है। आज तक यहाँ वैक्सीनेशन का काम चालू नहीं हुआ, दवाइयों का प्रबंधन नहीं, सरकार के पशु चिकित्सालय सारे खाली पड़े हैं। गोवंश के शव का निस्तारण भी वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अब सरपंच गणों ने मांग की है कि गायें इतनी ज़्यादा मर रही है कि उनके गो के शव का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करने के लिए हमें फंड दो। मैं समझता हूँ कि अभी विधानसभा का सत्र परसों से प्रारंभ होगा और जिस प्रकार के एनसीआरबी के आंकड़ों ने कलई खोल दी एक बार फिर, 2019, 2020, 2021 तीनों सालों में दुष्कर्म में राजस्थान फिर पहले पायदान पर आया। पिछले साल जो अनुसूचित जाति पर जो अत्याचार हुए अनुसूचित जाति पर, उसमें राजस्थान दूसरी पायदान पर आया। साइबर क्राइम में राजस्थान चौथी पायदान पर आ गया। बच्चों की तस्करी के अंदर राजस्थान पहली पायदान पर आ गया। प्रतिदिन 17 अबलाओं की इज्जत लूटी जाती है, 7 हत्याएं होती है, 222 चोरियां होती है। ये गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी बिल्कुल विफल साबित हुए हैं। ये पहले मुख्यमंत्री है जिनको इन्हीं के मंत्रिमंडल के लोग इन्हीं के सामने सरकार की पोल भी खोलते हैं और इन्हें ललकारते भी हैं। मुख्यमंत्री जी जिस सभा में जा रहे हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक संघ में, हर विधायक को यही कहते आ रहे हैं कि आपके कारण मेरी सरकार बची, चाहे वो गुड्डा के अंदर राजेंद्र सिंह गुड्डा को कहते हो या सवाई माधोपुर में दानिश अब्रार को कहते हैं। मैं समझता हूँ सारी बातें इस बात का संकेत कर रही है कब इस सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई और धौलपुर जिले के अंदर अगली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी चौसर भी बिछाएगी और हम इनको इन सारे कुकर्मों के बारे में जो ये कर रहे हैं उनका परिणाम भुगते हैं, इसका वातावरण तैयार करेंगे। आज मैं आया हूँ, कुछ सभाएं हुई है, उसके बाद हमारे अन्य नेताओं के दौरे होंगे और इन सारे मामले को लेकर मैंने जिला कलेक्टर को कहा है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर जो इनको ये प्रमाण पत्र झूठे राजस्थान सरकार के का अशोक स्तंभ लगा के बांटे गए हैं, इनको पंचायत राज नियम 193 के नियम 57 के तहत, ये 157 के तहत 157(1) के तहत उस प्रारूप में पट्टे दें और इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दें, सर्वे करवाएं, बिल्कुल सर्वे निष्पक्ष सर्वे हो, सर्वे के आधार पर एसडीआरएफ से इनको सारी सहायता मिले। पट्टों को लेकर अब लोग बड़ी संख्या में शिकायत करने आ रहे हैं, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब जमीन आवंटन में चल रहे खेल को लेकर सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।